शुक्ला प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर आज सुबह सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य प्रदान कर नव संवत्सर का स्वागत किया। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट, रामघाट, दत्त अखाड़ा तथा कमल सरोवर सहित शहर में कई जगह पर हिंदू नववर्ष के शुरुआत पर कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। इसके अलावा महाकाल मंदिर में नीम मिश्रित जल से भगवान महाकाल का अभिषेक, पूजन अर्चना की गई। इसी क्रम में आज से चैत्र मास की नवरात्रि का भी आरंभ हो गया। प्राचीन हरसिद्धि मंदिर, गढ़कालिका, 24 खंबा, भूखी माता सहित देवी मंदिरों में भक्त सुबह से ही दर्शनों के लिए पहुंच गए। 9 दिनों तक भक्त मां की आराधना में लीन रहेंगे। मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई है। हरसिद्धि मंदिर के पुजारी राजेश गोस्वामी ने बताया कि मंगलवार से चैत्र की नवरात्र प्रारंभ हो गई है। सुबह से माता मंदिरों में भीड़ दर्शनों के लिए पहुंची है। हरसिद्धि में भी भारी भीड़ रही। 9 दिनों तक माता के मंदिरों में आराधना होगी। माता के इस पर्व का खास महत्व है। 51 शक्तिपीठ में से एक हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर के पास ही विराजमान है। इसी के चलते देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता की आराधना करने उज्जैन पहुंचेंगे। चैत्र नवरात्रि के दौरान हरसिद्धि मंदिर में खास तैयारियां की गई है। नवरात्र के प्रारंभ में माता हरसिद्धि का विशेष श्रृंगार कर माता की महाआरती सुबह की गई। नवरात्रि महापर्व, चैत्र नवरात्रि महापर्व आज से आरंभ हुआ है और विशेष रूप से क्योंकि आज से हिंदू नववर्ष भी आरंभ हुआ है और विक्रम संवत भी आज से आरंभ हुआ है। 2080 से 2081 में प्रवेश हुआ है नववर्ष का और प्रति नवरात्रि का जो महत्व रहता है वही महत्व भगवती के दरबार में इस महापर्व का है। भक्त लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के और अपने भगवती के प्रति जो भी उनकी साधना है, उपासना है, वो भगवती को अर्पण करते हैं। क्या मंदिर की क्या विशेषता, कौन सी माता जी क्या विशेषता? मंदिर यहाँ पर जो है ये भगवती माता सती का यहाँ पर अंग गिरा है। ये शक्ति पीठों में से एक प्रमुख स्थान है। यहाँ बीच में जो दर्शन हो रहे हैं माता हरसिद्धि देवी है, पीछे माँ अन्नपूर्णा है इनके और नीचे महाकाली का माता है। इनके आसपास भैरव महाराज विराजमान है। पीठ स्थान होने से यहाँ का एक विशेष महत्व है। तंत्रपीठ है, यहाँ का एक विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर जो है दर्शनार्थी दूर दूर से आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ कर आके भगवती को अपना आशीर्वाद लेते हैं। इधर रामघाट पर सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर एवं अवंतिका देवी का शास्त्रोक्त रीति से पूजन कर नव संवत्सर का स्वागत किया गया। इस दौरान शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के साथ शिप्रा का पूजन किया गया। रामघाट पर वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी। यहाँ नगरवासियों की मौजूदगी में सुबह 6:27 बजे मंगल वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया। पूर्व कुलपति राम राजेश मिश्रा ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृष्टि के आरंभ का दिन है। इस दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। सम्राट विक्रमादित्य ने भी इसी दिन से विक्रम संवत का आरंभ किया था। संपूर्ण देश में इस दिन सुबह एक साथ नूतन वर्ष का उत्सव मनाया जाना चाहिए। इस दिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु व शिव का पूजन किया जाता है।
माना जाता है कि सृष्टि का जन्म उज्जैन की नाभि से हुआ है और उज्जैनी के भूमि पर इस क्षण जब सृष्टि अपनी आंखें खोल रही है और पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है, आज का यह दिवस उज्जैनी के लिए अकल्पनीय है। आज 9 संवत और 9 वर्ष के प्रारंभ पर समस्त सुधीजनों ने वर्षों से चल रही इस परंपरा का, हजारों वर्ष की परंपरा का संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि संवर्धन के साथ पूरे विश्व को इस बात की मंगल कामनाएं दी कि यह सृष्टि के प्रारंभ दिवस में पूरी सृष्टि का कल्याण। प्रसिद्ध गायक जुबेन नौटियाल बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। नंदीहाल में बैठकर शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह भस्म आरती में देश के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल शामिल हुए। उन्होंने नंदीहाल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी। इस दौरान वे शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। चर्चा में उन्होंने कहा कि बाबा की भस्म आरती में शामिल होकर वे धन्य हो गए हैं। उन्होंने परिवार और देश की खुशी के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान उन्होंने एक शिव भजन भी गाया। ये बता दें कि उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव के तहत मंगलवार शाम को जुबिन नौटियाल शिप्रा नदी के रामघाट पर अपनी प्रस्तुति देंगे। यही कारण है कि वे उज्जैन आए हुए हैं। और क्या महाकाल आते हैं, अंदर जाते ही सामने महाकाल पे जैसी नजरें पड़ती है उसका सब भूल जाता हूँ। तो मुझे लगता है यही जो प्यार है, जो स्नेह है लोगों का महाकाल की तरफ, वो हर वक्त इस तरह बरसता है। और भस्म आरती करने का मौका मिला और शब्द कम है, भावनाएं बहुत ज़्यादा। क्या मांगा बाबा से आपने सर? बाबा से मैंने बस मेरे जो परिवार के कुछ लोग हैं उनके लिए प्यार मांगा, पूरे देश में जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के लिए आशीर्वाद मांगा, देश के लिए आशीर्वाद मांगा। अभी कोई सा नया सॉन्ग सर आपने जो रिलीज हुआ? गाने तो एक भोलेनाथ जी के लिए कुछ भी आप। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। रमजान मुबारक में 30 दिनों तक इबादत करने के बाद बोहरा समाज ने देश विदेश में ईद उल फितर का पर्व खुशनुमा माहौल में मनाया। सुबह शहर की सभी बोहरा समाज की मस्जिदों एवं मरकजों में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिद में पुरानी परंपरा के अनुसार खारक का वितरण किया गया, जिससे समाज जनों ने रोजा खोला। देश में अमन शांति की दुआ मांगी गई। ईद की नमाज होने के बाद समाज जनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। मुबारक मौके पर समाज ने बड़ी तादाद में मजार इन नजमी एवं हसन जी बादशाह की दरगाह पर पहुंचकर जियारत की है। समाज की पौराणिक परंपरा के अनुसार बुजुर्गों के हाथ चूमकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं नौजवानों ने एक दूसरे के हाथ एवं गले मिलकर मुबारकबाद दी है। दिन भर बोहरा बहुल क्षेत्र में चहल पहल का माहौल देखने को मिला। ईद उल फितर के मौके पर समाज के सभी घरों में विशेष रूप से सिर खुरमा बनाया जाता है। 3 दिन तक अपने करीब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जुलने का दौर चलता रहेगा। विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों को ईद की खुशी में ईदी दी जाती है। मजार एवं मस्जिदों के बाहर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
उज्जैन शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ भाड़ वाले इलाके तेलीवाड़ा चौराहे पर गाड़ी पार्किंग में हुए विवाद में दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में दोनों ओर से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों ने एक दूसरे पर गर्म तेल फेंकने का आरोप लगाया है। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले का सीसीटीवी भी सामने आया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेलीवाड़ा चौराहे पर सोमवार को सोनू जैन अपने पिता मुकेश जैन और भाई अंकित जैन के साथ अपने ही आलू बड़े बनाने का काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ ग्राहक आलू बड़े लेने के लिए दुकान पर पहुंचे। ग्राहकों ने अपनी बाइक मोबाइल शॉप और तापड़िया टूल्स के पार्क कर दी, जिस पर दुकान के संचालक गौरव जितेंद्र व दीपक ने बाइक खड़ी करने वाले ग्राहक को गाड़ी खड़ी करने से रोक दिया, जिससे मुकेश सोनू व अंकित में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि आपस में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों ओर से कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें सोनू जैन, गोपाल राठौर जलने से, मुकेश जैन और जितेंद्र राठौर मारपीट में घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकान के सामने वाहन खड़े करने की बात पर हुए विवाद में गरम तेल एक दूसरे पर डाला, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। घायल सोनू ने कहा कि मेरे पिता मुकेश जैन को मोबाइल संचालकों ने लाठी डंडों से पीटा और मेरे भाई अंकित को भी मारा। वहीं मोबाइल संचालक घायल गौरव का कहना है कि आए दिन हमारी दुकान के सामने ये लोग गाड़ियां लगवाते हैं और जाम की स्थिति बनती है। मैं मना करने गया तो आलू बड़े वालों ने मेरे ऊपर गर्म तेल डाल दिया। खाना खाने के लिए छोटे वालों को छोड़ने आया था। इतनी देर में कोई इसके वहाँ का ग्राहक है, बाद में सोनू आलू बड़े वाला है, इसके वहाँ का कोई ग्राहक था, उसने गाड़ी आड़ी लगाई और जाम लग रहा था, ट्रैफिक जाम था। तो उसको सिर्फ मैं मना करने गया उठ के कि साहब भैया तेरी ये गाड़ी अलग रख ले और एक आदमी खड़ा कर ले जो गाड़ी साइड में लगवा लिया करे। और रोज़ यही वर्ड बोलता हूँ मैं, एक आदमी रख ले जो गाड़ी साइड में लगा ले। अब ये हमेशा गाली गलौज करता है। अभी मेरे समझाने के 15 मिनट पहले सामने शुक्ला जी से इसका विवाद हुआ और उनसे भी इनने बहुत भयंकर गाली गलौज करी। समझाने गया तो इसने गाली गलौज करी। उसके बाद में इसने एक मग्गा भरा इसके वहाँ, जो पानी पीने का मग्गा है, वो गर्म तेल का मग्गा भरा और मेरे हाथ पे डाला। इसने दूसरा मग्गा भरने की कोशिश करी तो मेरे हाथ से मैंने इसकी कढ़ाई थोड़ी सी साइड में करने की कोशिश करी तो इसने उधर से फिर कढ़ाई को धक्का दिया। उस झुमा झपटी में इसकी कढ़ाई गिरी। मेरी तेलीवाड़ा पे एक आलू बड़े की शॉप है। पड़ोस में तापड़िया टूल्स वाला है और एक स्वास्तिक मोबाइल वाला है। रोड पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी होगी। आपस में 2 ही दुकानदार गाड़ी वाले से विवाद कर रहे थे। मैं मेरी दुकान पे मेरा काम कर रहा था। इतने में स्वास्तिक मोबाइल वाला और दीपक अग्रवाल जो तापड़िया टूल्स वाला मालिक है, ये 2 ही आए और स्वास्तिक मोबाइल वाला पापा को मारने लग गया। और जब मैं एकदम जाने लगा तो दोनों ने पूरी तेल की गर्म, मतलब एक डब्बे से ज़्यादा तेल, 20 किलो तेल गरम उकलता हुआ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं पूरा हाथ, उससे मेरा पूरा हाथ जल गया और पैर जल गया। और पापा को भी मारा, पापा के भी सर में टाके आए। छोटे वाले भाई को ही मारा, और तेल भी पूरा छोटे वाले भाई के ऊपर भी तेल आ गया और मेरा भी पूरा हाथ जल गया तेल से, वो पैर भी जल गए। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज 182 विद्यार्थियों को उपाधि और मेडल भेंट किए गए। समारोह में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए और विद्यार्थियों को कैरियर से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए। विक्रम विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में किया गया। समारोह में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा एवं पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की है। इस मौके पर कुलगुरु डॉक्टर अखिलेश पांडे ने विक्रम विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यदि विद्यार्थी विद्वानों द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतार लें तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। समारोह के अंत में महामहिम राज्यपाल द्वारा 182 विद्यार्थियों को उपाधि और गोल्ड मेडल भेंट किए गए।
शिक्षा स्थली के रूप में सुशोभित होती है। तो ऐसे में कमल सिंह मालवीय, दोनों फोटो ले लेना। बबीता बागवान, चैताली वैद, विपिन सनमोरिया, अमरीन खान। गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और राजा विक्रमादित्य के कीर्ति प्रदेश में पधारना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई। विश्वविद्यालय के गुरुजनों और विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों को भी मैं शुभकामना देता हूँ। गौरवशाली क्षण रहे जब इसका 28वां दीक्षांत समारोह मनाया गया और इसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी इसमें स्वयं उपस्थित होकर के हमारे विद्यार्थियों को दीक्षा उपदेश दिया। और इसमें मौसम विभाग के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा जी भी रहे, जिन्होंने अभी विक्रम विश्वविद्यालय के साथ उनका MOU होने जा रहा है और बहुत बड़ा एक यहाँ पे उपक्रम वो स्थापित करने वाले हैं। हमारे बीच में प्रदेश शहर के ही बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी और साहित्यकार श्री भगवती लाल पुरोहित जी, जिनको अभी राज पुरोहित जी जिनको अभी पद्मश्री मिला है वो रहे, उन्होंने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस प्रकार कई ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश और निर्देश महामहिम ने दिया है जिसका पालन विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी करेंगे। इस